प्रेम एक ऐसी शक्ति जो जीवन को स्वर्ग बना सकती है, और वही प्रेम विनाश का कारण भी बन सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं, बल्कि एक भावना की है, जिसका नाम है काम, कामदेव, जिन्हें दुनिया जानती है प्रेम के देवता के रूप में। लेकिन उनकी कहानी अधूरी नहीं है। उनका जन्म सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में हुआ, जो हर जीव के अंदर बसती है। कामदेव का स्वरूप इतना सुंदर बताया गया है कि देवता भी उन्हें देखकर मोहित हो जाएं। उनके हाथों में ना तलवार थी, ना गदा, बल्कि एक धनुष था जो गन्ने से बना था, और उनके बाण लोहे के नहीं, फूलों से बने होते थे, जो दिल को घायल करते थे। हर तीर कोई घाव नहीं देता था, बल्कि दिल में एक भावना जगा देता था। कभी प्रेम, कभी आकर्षण, कभी मोह, और कभी बेचैनी। लेकिन हर शक्ति की तरह इस शक्ति का भी एक संतुलन था। उस संतुलन का नाम था रति, कामदेव की पत्नी, प्रेम की देवी। जहां कामदेव इच्छा थे, वही रति उस इच्छा की अनुभूति थी। दोनों मिलकर पूर्ण थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरा ब्रह्मांड संकट में डूब गया। अंधकार बढ़ने लगा। राक्षसों का आतंक हर दिशा में फैल रहा था। देवता कमजोर पड़ रहे थे और आशा खत्म हो रही थी। तब सबकी नजर गई एक ही देवता पर, जो इस संकट को खत्म कर सकते थे, भगवान शिव। लेकिन शिव गहरी तपस्या में लीन थे। ना उन्हें संसार दिख रहा था, ना कोई भावना छू पा रही थी। देवताओं ने सोचा, जब तक शिव जागेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। और फिर लिया गया एक निर्णय। कामदेव को बुलाया गया और उनसे कहा गया, शिव की तपस्या भंग करनी होगी ताकि प्रेम जाग सके। ये कार्य आसान नहीं था, ये मृत्यु को निमंत्रण था। लेकिन फिर भी कामदेव तैयार हो गए। संसार की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और चल पड़े अपने सबसे बड़े मिशन पर। हिमालय की वादियों में चारों ओर शांति थी। शिव ध्यान में लीन थे। समय जैसे थम गया था। तभी वहां पहुंचे कामदेव। धीरे धीरे, सावधानी से अपने लक्ष्य की ओर उन्होंने उठाया अपना धनुष और लगाया एक पुष्प बाण, जो साधारण नहीं था, बल्कि भाग्य बदलने वाला था। और फिर उन्होंने छोड़ दिया वो तीर सीधा शिव के हृदय की ओर। एक ही क्षण में जैसे ही तीर लगा, एक पल के लिए शिव का ध्यान टूटा और ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने आंखें खोली और समझ गए कि किसी ने उनकी तपस्या भंग की है। उनका क्रोध अग्नि बन गया और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस एक दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि सामने खड़ा कोई भी बच नहीं सकता था। और अगले ही पल कामदेव राख में बदल गए। सब कुछ खत्म हो गया। ना शरीर बचा, ना अस्तित्व, सिर्फ एक याद। जब ये खबर पहुंची रति के पास, उनका संसार टूट गया। वो रोती रही, विलाप करती रही, और पहुंच गई शिव के पास। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने तो केवल कर्तव्य निभाया। उनके शब्दों में दर्द था, प्रेम था और सच्चाई थी। शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने रति का दुख समझा और लिया एक निर्णय जो इतिहास बन गया। उन्होंने कामदेव को फिर से जीवित किया, लेकिन इस बार एक नए रूप में। अब कामदेव दिखाई नहीं देते, उनका कोई शरीर नहीं। वे बन गए अनंग, अदृश्य, लेकिन हर जगह मौजूद, हर दिल में, हर भावना में। आज भी जब किसी को प्रेम होता है, जब दिल धड़कता है, जब कोई आकर्षण महसूस होता है, वही कहीं कामदेव मौजूद होते हैं, बिना दिखे, बिना आवाज के। लेकिन उनकी कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। इच्छा जरूरी है, लेकिन नियंत्रण उससे भी जरूरी है। अगर इच्छा पर नियंत्रण नहीं रहा, तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चेतना अनकट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको सबसे अलग बनाती है।